बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 18.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं 18.7 का क्वेश्चन नंबर 1। जी, तो क्लास 18.7 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। मैं पढ़ देती हूँ इसको। द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं वोल्टेज। कहते हैं ना, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहे हैं, तो यही है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस। ठीक है ना, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस। इफ आई, ये आई क्या है? करंट। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आई हमें दिया हुआ है 6 एम्पेयर्स। ये एम्पेयर्स जो है वो करंट की यूनिट है। व्हेन वोल्टेज कितना हो? 220 वोल्ट एंड आर इज इक्वल्स टू 5 ohms. Find I when V is equals to 180 volts and R is equals to 8 ohms. अच्छा, तो क्लास ये जो हमारी एक्सरसाइज 18.7 है, ये थोड़ी सी सिमिलर है 18.5 के और 18.2 के। ठीक है ना, ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो क्लास अब आप ये देख लीजिए कि ये कुछ उसी टाइप की एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। क्यों? कि जब एक ही तरह की एक्सरसाइज बुक में 3 दफा दे दी गई है, ठीक है ना, 18.7, 18.5, 18.2, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ तो है उस एक्सरसाइज में। एग्जाम्स के लिहाज से ये एक्सरसाइज काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छी से कीजिएगा। चले हम शुरू करते हैं। द करंट इन अ वायर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर भी हमें वही के को सपोज करना है और पहले हमें के की वैल्यू को निकालना है। ठीक है ना, के की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर हम दूसरी वैल्यू की तरफ आएंगे। इस हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन की हेल्प से हम सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन फाइंड करने के बाद हम के फाइंड करेंगे और के फाइंड करने के बाद हम लास्ट में जो हमें पूछा गया है व्हेन फाइंड आई, उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। फिलहाल यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 ohm तक, ये हमें के की लिए दिया हुआ है। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं। द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। करंट किस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, ठीक है ना, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज, ठीक है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस। यही आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जब बात इनवर्स की होती है तो हम उसे किस तरह लिखते हैं? अपॉन में लिखते हैं, ये बात आपको पता है, पहले भी बता चुकी हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डायरेक्टली लिखते हैं, लेकिन इनवर्स की बात आ जाए तो उसे 1 से डिवाइड करके लिखते हैं। फाइंड द डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस आर। ठीक है ना, रेजिस्टेंस आर। ये करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन वोल्टेज के है और इनवर्सली प्रोपोर्शन रेजिस्टेंस के है। तो क्लास देख लें, ये मेरी अगर इक्वेशन मैं इसको ए कह देती हूँ, इसको बी कह देती हूँ, तो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमें करंट ही दिया हुआ ना, तो मैं ऐसा करती हूँ इन दोनों को कंबाइन कर देती हूँ। लिख दीजिएगा कंबाइन ए एंड बी। ठीक है ना, दोनों को मैं कंबाइन कर देती हूँ। तो देखिए, जब मैं कंबाइन करूंगी तो ये मेरा हो जाएगा v, हमारा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो तो आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और r मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसको हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्लास अब मुझे इसको, ये प्रोपोर्शन को मुझे कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर इक्वल टू का साइन चाहिए, इसके अलावा मुझे एक अदर कांस्टेंट चाहिए जो कि k है। तो फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर i इज इक्वल टू k लगा दूंगी मैं, ठीक है, और फिर लिख दूंगी v अपॉन r। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये तो आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बेसिकली यही हमारी इक्वेशन यूज होगी, आगे जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी उसमें यही इक्वेशन यूज होगी। लेकिन हमें के कहीं नहीं दिया हुआ, तो हमें सबसे पहले तो इसमें के फाइंड करना है कि के कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है,
तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, जो भी k से मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ आने के बाद इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी, k अकेला रह जाएगा, सिंगल रह जाएगा, और हमें फिर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, i से r यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि v यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमिनेटर वाला हमेशा मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर वाला हमेशा डिवाइड होता है, ये बात पता है। v जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, और k यहाँ पर रह गया सिंगल। ठीक है, ये k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने किया है क्लास। अच्छा, अब k चूंकि हमें फाइंड करना है और k मेरा लिखा हुआ राइट हैंड पे, तो हम बस इतना कर लेते हैं कि k को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं और जो ये वैल्यू है इसको राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं फिर, k हमारा इधर शिफ्ट हो गया और ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, और अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k। अब मैंने आपसे कहा था कि यहां तक जो वैल्यू है फुल स्टॉप तक, ये हमें k फाइंड करने के लिए दी गई है। तो k के लिए देखिए हमारे पास i दिया हुआ है, हमें 6 है, वोल्टेज 220 है, जबकि r 5 है। तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को k फाइंड करने के लिए। जी, तो देखिए i की जगह पे मैं करंट रख दूंगी, जो मुझे यहाँ पर दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा है, r से हो रहा है, i से 5 लिखूंगी यहाँ पर। उसके बाद नीचे मेरा वोल्टेज लिखा हुआ है, तो वोल्टेज गिवन है 220। जी, तो क्लास हमने ये के फाइंड करने के लिए सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब हम फाइंड करते हैं के। तो अगर कैंसिलेशन हो रही है तो हम यहाँ कैंसिलेशन कर देते हैं। 5 के टेबल से देखें ये जा सकता है, 5 1 सा 5 और ये हो जाएगा 5। देखिए 22 तो नहीं आता 5 के टेबल में, लेकिन 20 आता है। 5 4 सा 20। ठीक है, और यहाँ पर 2 शिफ्ट होगा तो 5 4 सा 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 सा 20 हुआ, 22 में से 2 इधर शिफ्ट हो गया 0 के पास, तो ये भी 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया, तो 5 4 सा 20। जी, तो क्लास अब ये अगर मजीद किसी टेबल से, जी हाँ, ये 2 के टेबल से जा सकता है। 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4। तो क्लास अब आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में मेरा क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया, जबकि डिनोमिनेटर में 22 है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में मेरा है 22। ये मेरे पास k की वैल्यू आ चुकी है। फर्दर इसे अभी डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें आगे इसको वैल्यू को पुट करना होगा यहाँ पर। तो हम इसे कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन में ही रखें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट ना करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक तो वैल्यू हमें गिवन थी k फाइंड करने के लिए, तो वो हमने फाइंड कर लिया है। अब आगे देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड i। अब हमें आगे क्या मालूम करना है, i मालूम करना है, यानी करंट मालूम करना है। व्हेन वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है 180 वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 8 ओहम। तो ये तमाम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इसके लिए हम यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। तो ये सारी वैल्यू जो है आई फाइंड करने के लिए मैं किस में डाल दूंगी, इक्वेशन 1 में। तो लिख देते हैं कंसीडर इक्वेशन 1। कंसीडर इक्वेशन 1 क्यों कर रहे हैं, कंसीडर इक्वेशन 1 को, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें करंट फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। तो देखिए आई इज इक्वल टू, जी आई किसके इक्वल है, के इक्वल है, और वी अपॉन आर के इक्वल है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट करना है। देखें के तो मैंने अभी अभी फाइंड किया है आपके सामने, मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। के किसके इक्वल है, यहाँ पर मैं के की वैल्यू रख लूँ 3/22 के, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, और ऊपर मेरा क्या है वोल्टेज
वोल्टेज मेरा ये रहा, ये वाला लेना है हमें, वोल्टेज 180 है, जबकि अपॉन में आर है और आर की वैल्यू गिवन है मुझे 8। ठीक है, तो क्लास फिर हम यहां से इसको कैंसिलेशन कर देते हैं। अगर कैंसिल कुछ हो रहा है तो आई, अब हमें आगे क्या मालूम करना है, आई मालूम करना है, यानी करंट मालूम करना है। व्हेन वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है 180 वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 8 ओहम। तो ये तमाम वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इसके लिए हम यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। तो ये सारी वैल्यू जो है आई फाइंड करने के लिए मैं किस में डाल दूंगी, इक्वेशन 1 में। तो लिख देते हैं कंसीडर इक्वेशन 1। कंसीडर इक्वेशन 1 क्यों कर रहे हैं कंसीडर इक्वेशन 1 को, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें करंट फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। तो देखिए आई इज इक्वल टू जी, आई किसके इक्वल है, के इक्वल है और वी अपॉन आर के इक्वल है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट करना है। देखें के तो मैंने अभी अभी फाइंड किया आपके सामने, मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। के किसके इक्वल है, यहाँ पर मैं के की वैल्यू रख लूँ 3/22 के, फिर मल्टीप्लाई का साइन है और ऊपर मेरा क्या है वोल्टेज, वोल्टेज मेरा ये रहा, ये वाला लेना है हमें, वोल्टेज 180 है, जबकि अपॉन में आर है और आर की वैल्यू गिवन है मुझे 8। ठीक है, तो क्लास फिर हम यहां से इसको कैंसिलेशन कर देते हैं। अगर कैंसिल कुछ हो रहा है तो जी, तो देख सकते हैं ये 2 के टेबल से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 0 का 0। उसके बाद फिर ये मजीद 2 का टेबल यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8, 1 शिफ्ट हुआ इधर, 2 4 जा 8 क्या 1 शिफ्ट हुआ, 2 5 जा 10। ठीक है, और देख लीजिए और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो नहीं, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ 2 के टेबल से जो हो रहा था पॉसिबिलिटी थी वो हमने कर दिया है। अब हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो कर देते हैं फिर। देखिए जब 3 मल्टीप्लाई होगा 45 से, 3 को जब हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 135, और जब 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44। ठीक है, और क्लास जब हम कैलकुलेटर से 135 को डिवाइड करते हैं 44 से, कोशिश कीजिएगा सिंपल कैलकुलेटर यूज करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि वो नॉर्मली अलाउ नहीं होता है। तो 135 को जब हम 44 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारा आंसर आएगा 3.068। 3.068 और करंट की यूनिट क्या है, करंट की यूनिट क्या है हमारी, एम्पियर्स। ठीक है, 3.068 लिख के आगे हम क्या लिख देंगे, एम्पियर्स। ठीक है ना, बस यही हमारा आंसर होगा क्लास। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आया होगा आपको। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 18.7 का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये मेरा ख्याल में आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और फिर क्लिक करें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।